अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर व्लॉग कराची से मिशिगन। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हमसे पूछते हैं सवाल F4 वीज़ा कैटेगरी के हवाले से। अब आप सब जानते हैं कि F4 वीज़ा कैटेगरी वो होती है जिसमें आपके सिबलिंग्स जो है उनको स्पॉन्सर किया जाता है। आपका कोई बहन भाई यूएस में रहता है और वो सिबलिंग्स की वीज़ा कैटेगरी के थ्रू आपको स्पॉन्सर करता है इमिग्रेशन के लिए यूएस में। इस वीज़ा कैटेगरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 17 से 18 साल लगना इसमें एक बहुत ही आम सी बात है। तो जाहिर है फिर इसकी अपडेट्स भी उसी हवाले से काफ़ी स्लो आती हैं। हम आज की वीडियो में कवर करेंगे कि इस्लामाबाद एम्बेसी, मुंबई एम्बेसी में आजकल क्या F4 की डेट्स चल रही हैं, किन डेट्स को कवर किया जा रहा है, और इसके साथ साथ कुछ इंटरव्यू के सवाल जो F4 वीज़ा कैटेगरी में लोगों ने हमारे साथ शेयर किए कि क्या पूछे जाते हैं इस कैटेगरी के इंटरव्यू में। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर F4 की क्या डेट्स चल रही हैं, किन डेट्स को जो है वो इंटरव्यू लेटर्स के लिए कंसिडर किया जा रहा है। तो इस्लामाबाद में हमारी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक प्रायोरिटी डेट फरवरी 2007 है, DQ डेट है अप्रैल 29, 2020 और इनको इंटरव्यू डेट दी गई है दिसंबर 26, 2023। यानी कि प्रायोरिटी डेट फरवरी 2007 की जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर कवर की जा रही हैं। F4 के मुताबिक मैंने आपको बताया कि ज़्यादा अपडेट्स नहीं आती हैं क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपको इस कैटेगरी में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आपको इंटरव्यू लेटर रिसेंटली रिसीव हुआ हो, तो काइंडली उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं मुंबई कौंसलेट की। तो मुंबई कौंसलेट में जो मुझे आखिरी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि फरवरी 2006 का जो प्रायोरिटी डेट थी उनको इंटरव्यू के लिए आगे कंसिडर किया गया है। DQ के बारे में मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या थी, लेकिन प्रायोरिटी डेट फरवरी 2006 मुंबई कौंसलेट में F4 कैटेगरी के अंदर डील की गई है। अगर आपको इस कैटेगरी के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आपको इंटरव्यू लेटर हाल ही में रिसीव हुआ हो, तो काइंडली उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। जैसे कि आपको पता है कि F4 कैटेगरी के अंदर आप सिबलिंग्स के थ्रू स्पॉन्सरशिप होती है आपकी, तो सवालात भी उसी हिसाब से होंगे। पेटिशनर मोस्ट ऑफ द टाइम जाहिर है सिबलिंग ही होते हैं। तो कुछ सवाल जो लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर किए कि हमसे ये पूछे गए, मैंने उनको ही कंबाइन किया है और मैं आपको उनको ये बारे में बताऊंगी। जाहिर है इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात होते हैं, लेकिन इन जनरल हम इनको देखते हैं। तो पहला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है वो है कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू द पेटिशनर। पेटिशनर से आपका क्या रिश्ता है, तो आपको उसकी वजाहत करनी होगी। जो भी आपका रिश्ता है उसको उनको सही से समझाना होगा काउंसलर ऑफिसर को। उसके बाद एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू मेट योर पेटिशनर लास्ट टाइम। तो आपकी जो आपका पेटिशनर है उससे आखिरी मरतबा कब मुलाकात हुई थी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे कि मैं तमाम वीज़ा इंटरव्यू की प्रेप के तमाम वीडियोस में ये बात कहती हूँ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि पेटिशनर से आपकी कब मुलाकात हुई थी, तो आपको सिटी, डेट, इन सारी चीज़ों की करेक्ट मालूमात होनी चाहिए। इसके बारे में वेग आंसर्स नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ एक और सवाल है कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम योर पेटिशनर केम टू पाकिस्तान और इंडिया। तो आपकी कंट्री को जो है वो पेटिशनर ने लास्ट टाइम कब विजिट किया था, और इसके साथ साथ वो ये भी पूछ सकते हैं कि इन पर्सन आपकी आखिरी दफ़ा मुलाकात पेटिशनर से कब हुई थी। तो अब वो वीडियो कॉल, पिक्चर्स, इनकी बात नहीं करें, इन पर्सन भी आपको याद होना चाहिए कि कब मुलाकात हुई थी। इसके साथ साथ एक और सवाल जो कि पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी ट्रैवल हिस्ट्री। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में आपको बताना होगा। इसके साथ साथ एक और सवाल है कि इज दिस योर फर्स्ट मैरिज, और आपके स्पाउस के बारे में भी पूछा जाता है कि इज दिस योर स्पाउस फर्स्ट मैरिज। तो आप जाहिर है आपको पता है कि F4 की वीज़ा कैटेगरी के अंदर आपकी पूरी फैमिली का जो है वो वीज़ा इशू होता है या अप्रूव किया जाता है। जो इंटरव्यू के वक्त पूरी फैमिली को जाहिर है वहाँ पे मौजूद होती है, तो वो आपसे भी पूछते हैं कि आपकी ये फर्स्ट मैरिज और आपके स्पाउस की भी फर्स्ट मैरिज है। तो दोनों चीज़ों की वजाहत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक और सवाल कि व्हाट्स योर हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन। तो आपकी जो तालीम है उसमें आपकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री क्या है, उसके बारे में भी आपको पूछा जाएगा। एक और सवाल जो किसी ने शेयर किया, उन्होंने कहा, पूछा गया कि वेयर डू यू वर्क। तो हमने उनको सिंपली आंसर कर दिया कि ये हमारी जॉब है। तो उन्होंने कहा आपको उसको इलेबोरेट करें, अपनी डेजिग्नेशन को, अपनी जॉब को। अगर आपने जिन्होंने हमारे साथ ये शेयर किया था उन्होंने कहा कि मैं एज अ टीचर जॉब करती हूँ, तो उन्होंने हमसे कहा काउंसलर ऑफिसर ने कि फिर अपने सब्जेक्ट्स को इलेबोरेट करें, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, कौन से कोर्सेज पढ़ाती हैं। तो थोड़ा सा उसको आपको अच्छे से डिफाइन करना होगा। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन जो बहुत आता है वो ये होता है कि हु इज़ द पेटिशनर। तो उसका नाम आपको पूरा पता होना चाहिए, प्रॉपर नेम, फुल नेम आपको उसका पता होना चाहिए। उसके साथ साथ व्हाट डज योर पेटिशनर डू इन US। तो पेटिशनर की जो जॉब है अगर वो करता है तो वो भी बताना होगा, नहीं करता या करती हैं
हाउसवाइफ है या कोई मेल है, जो भी हैं, आपको उन्हें क्लियरली बताना होगा कि पिटिशनर यूएस में क्या करते हैं। यहाँ पे बस नोट करने के लिए कि पिटिशनर F4 के केसेस में आप सब जानते हैं सिबलिंग होते हैं, यानी आपके या तो भाई होंगे या बहन होंगी। तो यहाँ जब भी मैं पिटिशनर का वर्ड यूज करती हूँ तो हम भाई या बहन को ही रेफर कर रहे हैं, तो उनके बारे में बेसिकली आपसे तमाम मालूमात पूछी जा रही है। एक और सवाल जो है वो पूछा जाता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डज पिटिशनर हैव, आपके जो भी भाई या बहन जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है उनके बच्चे कितने हैं। तो बेहतर है कि आपको उनके बच्चों के नाम, उनके बच्चों की थोड़ी बहुत एजुकेशन या जॉब, उनके बारे में भी जनरल सी मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है आपकी बहन भाई आपको स्पॉन्सर करें तो आप उनके बच्चों के बारे में भी थोड़ी डिटेल्स जानते होंगे। इसके साथ साथ एक और सवाल वो ये कि वेयर डज द पिटिशनर लिव, तो आपको उनका एड्रेस मालूम होना चाहिए। बेहतर है कि उसको याद कर लें, नहीं याद हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए शहर का नाम, जगह का नाम तो ज़रूरी, और इसके साथ साथ इट्स वेरी गुड कि आप उसका एड्रेस भी याद कर लीजिए। तो ये आपको बताना है। वेयर डू यू प्लान टू गो आफ्टर रीचिंग यूएस, तो ये चीज़ भी आपको बतानी है कि आप जब यूएस पहुंच जाएंगे तो आप कहाँ पे जाएंगे। अब अगर आप अपने सिबलिंग के घर जाएंगे तो आप उनका एड्रेस बता दें, अगर आपने अपनी पहले से किसी रेजिडेंस का इंतजाम किया हुआ है तो आपको वो बता दें। तो ये सवाल भी ज़रूर पूछा जाता है। इसके साथ साथ एक और सवाल जो पूछा जाता है वो ये कि आर एनी ऑफ योर चिल्ड्रन मैरिड, आपके कोई भी बच्चे जो हैं वो शादीशुदा हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखें कि F4 की वीज़ा कैटेगरी के अंदर वीज़ा फैमिली वीज़ा के तौर पे इशू हो रहा होता है, लेकिन उन्हीं बच्चों को इशू होता है जिनकी एज जो है वो 21 ईयर्स से कम होती हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तमाम इंटरव्यू की तरह इस इंटरव्यू में भी इस बात का ख्याल रखना है कि फेयर होकर तमाम सवालात के जवाब दिए जाएं, जितना पूछा जाए उतना ही बताया जाए, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ भी ऑफिसर आपसे कहे कि इस चीज़ को थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो वहाँ ये बेहतर होता है कि आप उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें, स्पेशली जॉब्स के अंदर या आपकी कोई मसरूफियात पूछ रहे हैं उनके अंदर ऑफिसर क्रॉस क्वेश्चन दोबारा ये करता है फॉलोअप क्वेश्चन के तौर पे कि इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें। तो अपनी डेजिग्नेशन, पिटिशनर यानी आपके सिबलिंग की डेजिग्नेशन, जॉब, उनके बच्चों की थोड़ी बहुत मसरूफियात, उनकी मालूमात, उनकी एजुकेशन, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये कुछ सवालात थे, ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें लोगों ने शेयर किए और बताए, और मैंने अपनी थोड़ी रिसर्च से जमा किए जो कि F4 वीज़ा कैटेगरी के अंदर काउंसलर ऑफिसर्स की जानिब से पूछे गए। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि CR1 IR1 के केसेस होते हैं स्पाउस वीज़ा के, उसमें आप 2 साल 3 साल मैक्सिमम 4 साल इंतज़ार करे होते हैं, या ग्रीन कार्ड का स्पाउस वीज़ा पे, उसके लिए आप बहुत प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। F4 वीज़ा कैटेगरी के अंदर आप 17, 18, 19, 20 साल वेट कर रहे होते हैं। बहुत लंबा वेट के बाद आपका इंटरव्यू आता है, तो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आपकी पूरी फैमिली जा रही होती है इंटरव्यू के अंदर, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे, वाज़े, क्लियर जवाब दें, वेग आंसर्स नहीं हो। डेट्स जो होती हैं आपके सिबलिंग जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उससे कब मुलाकात हुई, कहाँ मुलाकात हुई, थोड़ी चीज़ें आप ज़बानी भी याद कर लें, टेलीफोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। कोई भी इंटरव्यू उसको अहमियत देनी चाहिए, और स्पेशली जब इस तरह की वीज़ा कैटेगरी हो जहाँ आपने इतना लंबा इंतज़ार किया हो, तो वहाँ यही बेहतर होता है कि आप खूब प्रैक्टिस करें, खूब रिसर्च करें, आप तमाम वीडियोज़ देखें, और लोगों की भी देखें, हमारी भी देखें, जो भी आपको हेल्प कर रहा है इनसे रिलेटेड चीज़ों में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे F4 से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आपके पास मौजूद हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उन्हें दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।